थे ये लोग 8 साल से ही 8 साल से। यहाँ कैबिश नहीं था। अच्छा यहाँ ऐसा माहौल था, वहाँ चाना को आदमी है ना जी। डर के माहौल में आता, चोरियाँ राबरियाँ बहुत सारे चीज़ें हाथ से हो गई। उसके बावजूद भी यहाँ के आदमियाँ जो हैं, जो उनके अपने आप को जो महसूस कर लो, जो तकलीफ़ जो उठा को जो इन्हों यहाँ बस को ही एक बहुत बड़ी थी हिम्मत वाले की बात हुआ। कमज़ोर आदमी कर ही नहीं सकता और गरीब आदमी इन्हों मंडों को रह गए इन्हों। आज क्या कि अल्लाह ताला उनको एक सूरत देखो जो है अल्लाह की मदद। और हमें इसके साथ साथ जो ही हमारे अब्दुल्ला साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हमें, क्योंकि तो उन्होंने हर वक्त हमारे साथ में मना खांदे को खांदा लगा को ये आदमियों के साथ जो है कभी भी करंट चल जाता, महीने को एक बार करंट चल जाता। उन्होंने क्या करते तो फिर फ़ोन करके जीटी वगैरह साहब ने पैसे बनना करते फिर अलर्ट आಗಿದೆ किसकी कमल है कितने साल से नहीं है नाम क्या उनका क्या बोलो नाम श्वेता श्वेता और अलर्टी हो ತಂದೆ ಹೆಸರೇನು ಹೆಸರು अलर्टी कितने साल से मेरा बन 10 रुपये का नमस्कार खैसर कौशल न्यूज़ से आप तमाम जानते हैं शहर मैसूर में कई लोगों को पता ही नहीं है कि अमृता बढ़ावना है, जबकि अमृता बढ़ावना कई सालों से यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे नर्म स्कीम से यहाँ पे कई बिल्डिंग्स जैसा कि देख रहे हैं मेरे पीछे मौजूद हैं। और यहाँ जो खस्ता हालत है, बुनियादी सहूलियात से लेकर बहुत सी परेशानियाँ थी पिछले कई सालों से। इलियास अहमद साहब यानी उस बाबू साहब जो मशहूर हैं केसरे के, वो उनकी सरपरस्ती में यहाँ पे जेडीएस के नेता यहाँ पे मौजूद हैं, तन्नू भाई हों या नसीर भाई हों, कई लोग यहाँ पे हैं, रिजवान भाई, बहुत से लोग हैं। मैंने देखा है कई सालों से यहाँ पे जो भी बेसिक सहूलियात हैं उनको लेकर यहाँ पे मुतहरिक पैमाने पर बहुत से काम किए गए हैं। आज
यहाँ पे डिपार्टमेंट से ऑफिसर्स आए हुए हैं और यहाँ सर्वे भी किया गया है। और इस सर्वे की तफसीलात क्या है, क्या होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ के जो भी ख़वातीन हज़रात यहाँ पे खड़े हैं, दिखाइए इनको। ये जो ख़वातीन खड़ी हुई हैं, कई सालों से यहाँ पे बसेरा किए हुए हैं, इनको अभी तक इनका ना करार पत्र मिला है, ना इनको बेसिक चीज़ें मुहैया हुई हैं। एक बहुत बड़ा मसला था। आज जो सर्वे है उसकी तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। ಸರ್ ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ. ನಮಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹೈಯರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಎಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅಂದರೆ ಮನೇಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಡ್ಯೂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಅಲರ್ಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲ ಏರಿಯಾ ವೈಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಯಾವ ಥರ ಸರ್? ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಇದೊಂದು ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದ ನಂತರ ಏನು ಸರ್ ಅದು? ನಂತರ ನಮ್ಮ ಹೈಯರ್ ಆಫೀಷಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಫೀಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅದೆಲ್ಲ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್ ಏನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಏನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಆ ಥರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಮನೆಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಬಹುದಾ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, यहाँ पर राजीव नगर थर्ड स्टेज में जी, अमृता बढ़ावने जो कम से कम एक 12 साल से यहाँ घरा बनकर हैं, जी, 50 पर 2 मकानात स्लम बोर्ड से बनाकर थे। उसमें 140 पर 3 मकानात जो हैं छोड़कर थे, अच्छा तो अलर्ट होकर नहीं था। अच्छा। अब उसके दरमियान वो क्या वजह से छोड़े थे हमने मालूम नहीं था। उसके बाद मालूम हुआ बहुत सारे जो गरीब अवाम थी उनको ले लगा को हमें बसाए। उसमें हमारे केसरे के मज़हबी जो गुजरे वाले हैं उन्होंने भी मौजूद हैं, हमारे इकबालदा भी मौजूद हैं, हमारे समी भी, ज़मीर भी, हमारे जो JDS के जो टीम है वो पूरी मौजूद थी। अच्छा। अब इसके दरमियान जो है ज़रा डिस्टर्बेंस चल रहा था। क्या आदमियों को आते डराते, नहीं ये तुम्हें पकड़ लोगी सो इलीगल, तुम ना हकालाल यहाँ को बोल को बहुत ही डराते। उसके बाद हमें क्या करे, जो प्रेसिडेंट हमारे MLA साहब NGT देवगौड़ा साहब, उनके पास एक रिक्वेशन ले लग गया है हमें। तो यहाँ के हालात गरीब पूरे ही, तो यहाँ 8 साल से यहाँ बसकर ही, तो आपको बहुत सारे आदमी डरा लो, उनको धमका लो, बहुत सारे आदमी यहाँ रोल कलाम भी करते थे। अच्छा। घर पकड़ लो, भाड़िया को देना, एडवांस ले लेना, भोग्या को देना, अभी बहुत सारे आदमी ही। अच्छा। तो हमें जाकर उनको एक मनवी दी है। मनवी के साथ उन्होंने क्या करेगा, तो जो AEE एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे स्लम बोर्ड के, उनको एक डायरेक्शन दिया है, इनको क्या भी तकलीफ जो ना को वक्त आने पर उनको उनके मकानात उनको घर को देंगे घर को। और उसके दरमियान में क्या करेगा, तो स्लम बोर्ड कमिश्नर साहब को भी एक बेंगलुरु को जाको एक रिक्वेशन दिया। यहाँ 565 मकानात में 140 पर 3 मकाना खाली हैं। और यहाँ क्या हो रहा है, तो आदमियाँ बहुत ही डर के इसमें ही माहौल में ही, तो उनको क्या है तो उनको घर उनको घर को दिला, तो गवर्नमेंट को जो पैसा बनने का है वो बन डालती है, गवर्नमेंट को भी फायदा होता है। अब उन्होंने घर पकड़ लो बैठी हैं, उनको कब निकालते हैं, क्या है अब तुम्हें किसे देती हैं, अब खाली हिस्सा घर तुम्हें किसे देना, अब जो पकड़ लोगे उनको देना, उनका ना हक है। तो उनको दे डालो को बोलने के बाद क्या करेंगे, तो स्लम बोर्ड कमिश्नर ऑफिस से जो है मुझे पट्टी दिए थे उनको 140 पर 3 आदमी की, वो पट्टी जो है स्लम बोर्ड ऑफिस को भेज कर ही। तो उन्होंने क्या करेंगे, तो एक महीना पहले उन्होंने समीक्षा को आना था। इसके दरमियान सरा सराउंडिंग जो है मैसूर जिला छोड़कर जो है वो वाम्बे स्कीम में जो हकपत्रा वो क्या की देना था बोल को वहाँ सर्वे गुदाल को ही हमें इमीडिएटली हमें भेज कर देती हैं उन्होंने बोला है। अब इसके दरमियान में कल से इन्होंने सर्वे का को ही, अब इनकी ड्यूटी क्या है, तो इन्होंने जो सर्वे कर को हम ना फाइनल पट्टी बना को दियो को इनको भेज कर ही, कितने घरा ही, कितने घरा में कितने आदमी ही, 140 पर 3 मकानात में इनो गरीबा ही, क्या सौकरा ही, क्या इनो देदाल को भाड़े खाले को ही, क्या भोग्य को दयाल को ही, ये मालूमात हमना करो बोल को ही। अब इसके ताल्लुक से ना आको ही एक बहुत बड़ी हमना खुशी की बात, एक समीक्षा हमना होगा तो क्या होता है, तो हमना फाइनल पट्टी बनाने का वास्ते उसके बाद हमें उसका काम हमें करते हैं। क्या फाइनल पट्टी, अब जो 140 पर 3 मकानात जो हैं वो है सच
पक्का समीक्षा करने के बाद एक ऑफिशियल रिपोर्ट देने के बाद हमें हमारी रिपोर्ट जो है अनऑफिशियल वो, अब इनकी रिपोर्ट जो है ऑफिशियल वो। हम इनकी रिपोर्ट देने के बाद क्या होता है तो मुकम्मल क्या होता है तो 140 पर 3 मकानात में जो ही आदमियाँ वहाँ बस कर वहीं कर को बोल को इन्होंने एक रिपोर्ट देती। उसके बाद हमें स्लम बोर्ड ऑफिसर्स को जाकर बात करके उसे फाइनल करना, इसे 140 पर 3 मकानात जो ही वो फाइनल कर को इनको जो है पहले ऑलरेडी इनको बोल रहे कहीं में जरा पैसे जमा ले कर रहो, वक्त आने पर तुम्हें हमें हमारे पास पैसे नहीं, इनके पास पैसे नहीं, बोलो न को वक्त आने पर जो है एक फुल सेटलमेंट जो 20 पर 8,000 कहते हैं उनका जो गवर्नमेंट का डिपॉजिट है वो फुल सेटलमेंट कर डालो, तुम्हें हक पत्रा ले लो। तुम्हें 15,000 बनना 10,000 बनती हूँ मैं, वो फिर 15,000 को ब्याज चढ़ लग जाना और ब्याज डालती हूँ उन्होंने छोड़ते नहीं। 15,000 तुम्हें बने तो भी क्या करती हूँ तो 15,000 को ब्याज दर लग जाती, इंटरेस्ट दर लग जाती, वो करो को करो बोल को ऑलरेडी मैं उनको एक समझा कर हूँ, वो चीज़ को उन्होंने भी तैयार ही। इंशाल्लाह ये समीक्षा होते साथ ही फाइनल पट्टी देते साथ हमें जाको बैठ को GD देवड़ा सामने बैठ को हमें ये फाइनल कर डाल को इंशाल्लाह एक खुशी का माहौल आज जमना। मेरे वास्ते तो बहुत बड़ी खुशी का माहौल है और हमारी टीम के वास्ते जो है बहुत बड़ी खुशी का माहौल, क्योंकि तो ये इसके ताल्लुक से बहुत बड़ी जद्दोजहद चल को है और बहुत आदमियाँ जो है हमने यहाँ से निकल जाना अगर को ऐसा प्रोवोक करे थे, लेकिन हमें भी मुंडे में चाहिए कोई सा हम ना क्या करे तो भी हमें क्या करते हैं तो जो टिकना करना है वो कर को जाना, वो हमें फाइनल का गए थे इंशाल्लाह आज फाइनल को। अच्छा बाबू दा, ये 140 पर 3 की जो बात कर रहे हैं यहाँ पे जी, घर खाली थे बोलकर दूसरे आको फेंक रहे हैं, उनके हक के वास्ते पे लड़ रहे हैं जी। अब मेरा सवाल ये है कि 140 पर 3 घर जो थे उनको क्या अलर्ट नहीं करे थे, कैसा वेकेंट थे वो? वेकेंट थे। अच्छा, गवर्नमेंट से अलर्ट कर को नहीं थे, सिर्फ वेकेंट, बिल्डिंग तैयार थी, अलर्ट ही नहीं थे। हाँ, वो पूछ रहा हूँ। अब उसकी वजह क्या थी उनको कुछ मालूम हुआ जी, तब उनकी जिम्मेदारी क्या थी कि तो जो 540 पर 50 पर जो मकाना जो अलॉटमेंट करे थे उसके साथ साथ 140 पर 3 भी उन्होंने दूसरे को दे डालना था। बिल्कुल दे डालना था, उनकी जिम्मेदारी थी वो, उनकी जिम्मेदारी थी वो। 140 पर 3 मकाना जो है हमना भी कहेंगे एक जरा चीज हमको वो बोलना जाना जरूरत नहीं हमना, उसके ताल्लुक से हमें जो है यहाँ कम से कम UGT का कम ब्लॉक होगा था, यहाँ पिटा ही है ये जो पूरे घरां को जो है फ्लो होने के वास्ते पिटा बना को वो क्लियर कर को नहीं थे ना, और वो पिटा का काम भी जो है ये एक कम से कम 30-35 लाख बोल कर GD वगैरह सबको भी काम करा कर ही। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात क्या कहते तो आज सर्वे का को ही सर्वे अब तक नहीं होगा था, सर्वे वो आने की वजह क्या कहते तो सर्वे को हमें बुला भारत नगर में ऐसे प्रॉब्लम था जी, डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, आप GD देवेगौड़ा सबको बुलाए थे, पूरी आपकी जो टीम है जी वो मौजूद थी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा काम हुआ जी। तो हमें यही उम्मीद कर देंगे जो उम्मीदां से देख रही हैं लोग जी आपकी तरफ जी, ये उम्मीदां बरा ने मतलब लोगों को तकलीफ जो है वो खत्म हो जाए, हमें भी ये उम्मीद करती हैं कि तो आज एक मकान और बसेरा सबकी एक तमन्ना रहती है, ऐसे गरीबों को मिलना बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अच्छा काम है आप लोगों का। अब तुम्हें बोले सही बात, लास्ट टाइम जो भारत नगर में हमें GD देवेगौड़ा साहब को बुला गए थे वहाँ 110 झोपड़ियाँ जो है 10 साल से कायम थे, वहाँ का पुरसाने हाल कौन भी नहीं था, खाली उनको मिसयूज करता, उनके वक्त उनको इस्तेमाल कर लेते। फिर तुम्हें देख को तुम्हें सर्वे तुम्हें रिपोर्ट दिए थे तुम्हें, उसके बावजूद उसके बाद क्या हुआ तो हमें GD देवेगौड़ा साहब 3-4 महीने पहले उनको फिर एक विजिट दला को है ना, अब 2 दिन पहले जो है 3 करोड़ का काम जो है RO प्लांट जो हमें जो काम बोले थे पूरा मुकम्मल जो है काम शुरू होकर है। और जो घरां के ताल्लुक से जो उनको झोपड़े वाले क्या करेगा तो उन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट लेको GD देवेगौड़ा साहब तुम्हारा ताल्लुक ऑफिस से जो ऑफिसर थी इनकम सर्टिफिकेट बनाने के वास्ते वहाँ भेज कर उनको दटगली जो है तुम्हारा बंडगली एयरपोर्ट के पीछे जो है जो मकान आश्रय की जो है तुम्हें इमीडिएटली वहाँ को शिफ्ट होकर बोल को एप्लीकेशन लेको, बहुत सारे में एप्लीकेशन भी देखो ही इंशाल्लाह वही काम मुकम्मल। नाम क्या आपका? जहरा। जहरा, कितने साल से यहाँ पे? यहाँ 10 साल से हूँ मैं। अब जो 140 पर 3 की घरां की बात कर रही है वहाँ उसमें 600 पे वहाँ 11 नंबर में जी। अच्छा, 10 साल हुआ मैं यहाँ को। अब सर्वे हो रहा है, तुमने ये खुशी हो रही है? खुशी हो रही है हमने जी। अब बाबू भी एक बात बोले, गवर्नमेंट से जब भी पैसा की बनने की बात आती है आप लोग रेडी रहना। रेडी रहती जी। इससे पहले क्या मुश्किल थे आपको? ये नल्ला नहीं था, पानी भी नहीं था, करंट भी नहीं था, बहुत तकलीफ उठाई मैं यहाँ को। करंट तो नहीं था, पानी भी नहीं था, करंट भी नहीं था, आपको बहुत तकलीफ उठाई मैं यहाँ को। कैसा की चीज जिंदगी करी नहीं 8 साल हो रहा है यहाँ। आपको पानी की भी करंट भी नहीं था यहाँ। यहाँ आपको कैसा की बंदोबस्त करे, करंट था वो कारण की खेड़े से आता था करंट। यहाँ करंट का बंदोबस्त हुआ, तकलीफा उठाए सभी करे। अब तो लगता है ये इसमें ही कैसा कि अल्लाह के फजल से हुआ तो
बस बाबू भाई को दुआ मिलती है गरीब की उन्होंने तकलीफ उठा रही सो ज़्यादा से ज़्यादा और दूसरे कोई भी नहीं आ रही यहाँ कौन भी आपको पूछते नहीं आपको कोई नहीं इन्हों चाहती जी आपका लगभग हर काम को भी तुम्हारे घर की हालत कैसी थी तब तब हम अनाज वगैरह अनाज लाखों को बांटे हाँ यहाँ कोई ज्यादा नहीं बाटे हाँ 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 कभी भी एक बार वो भी कौन की टोकन यहाँ ले लगा को दिए यहाँ स्कूल में एक बार बाटे तुम्हारे शौहर क्या काम करते हैं उन्होंने यहाँ करंट का काम कर लेती काम करते हैं तो अब ये स्कीम के वास्ते पे रेडी रहती नहीं कभी भी हूँ रेडी रहती ठीक है मैम। और घर हो रहा का तो सब करना सोचना अब इतने साल हमें तकलीफ उठा को अब छोड़ को जाने हो रहा है कि करंट नहीं पानी नहीं सब भूखे सब बच्चा ले लो को मंजे 5 भाई को बच्चे ले लो को हमें वाखा पड़े सब करे अब छोड़ को जाने हो रहा आओ मैं सामने सलाम मेरा नाम रुखैया बनो जी 10 साल से हूँ मैं यहाँ भी जी छोटे बच्चे थे जब आको मैं यहाँ बसी क्या कि मजबूर आ गई थी आको हमें यहाँ बसे छोटे बच्चों को ले को बहुत परेशानी उठाए हाथ पकड़ को कौन भी साथ देने वाले तो नहीं थे जब बाबू भैया कर को आको हमने हाथ पकड़े हमने भरोसा होगा एक उम्मीद होगी हमने घर हमारे बना को देती हमारे वास्ते एक उम्मीद का एक फरिश्ता कर को बोल को हमें एक समझ को हमें बाबू भैया को पहले अल्लाह उसके बाद हमना बाबू भैया अल्लाह बहुत तकलीफ़ें उठाए हमें भी बच्चों को ले को स्कूल आके बहुत तकलीफ़ें उठाए एक हॉस्पिटल को जाने बहुत तकलीफ़ें उठाए एक प्रेग्नेंट बैका को ले जाने की बहुत तकलीफ़ें उठाए हमें एक हॉस्पिटल नहीं एक रात ले जाने का बहुत तकलीफ उठाए क्या कि एक बहुत परेशानी रहती है तो भी इतनी दूर से हमें जाना सो अब तक भी करंट की तो एक 8 रोज़ पहले चले आता था अब रहती बाबू भैया को खड़को हमना उनको बात कर को के भी वाले को हमना एक दिन की भी तकलीफ नहीं होना कर को बोल को हमना बाबू भैया वो भी सहूलत बना को दिए बाद पानी की भी तकलीफ थी अल्लाह फजल से हमना वो भी करा को दिए सब सहूलत कर को बाद करेंटा नहीं का तो भी हमना क्या करती सब सडनली ले ले को हमना पानी के लहरियाँ होंदे हमना सब बात को क्या है तकलीफ हमना आको पूछते रहती कोई तो आको हमना हाथ पकड़ो पूछे नहीं